ये हमने इसमें लगाया, इसमें मैं कोड देती हूँ। तो इसमें एक टाइप का आपको चाहिए पड़ेगा या कोई भी चलेगा? इसलिए हमने इसमें लगाया ये टाइम है और ये पेपर है, इसलिए ये सेकंड हो गया ये सेकंड तो उसमें रेडी हो गई, इसको हमने सेव कर दिया। और हमने RX हमने इसका यूज़ करेंगे, हमने RX यहाँ से तुम बताओ। यहाँ से हमने पहले हमारे RX से पहले एक्सेल पहले यहाँ से हम लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी तो कार्ड उस दिन जितने कार्ड गए वो उस फाइल में ये लगा है, ये आपका डायरेक्ट आता है फर्स्ट एम्प्लॉय स्लाइड नंबर और सेकंड स्टूडेंट ये तो हमने सेकंड और दो स्टूडेंट के कोड बनाया था, उसमें अपलोड किया ये ऐसा किया। ओके, बॉट रेट क्या है? 9600। ये मैम ये डेट है, ये टाइम है, इसमें जो बॉट रेट दिखा रही है ना 9600। ये इसका तुम्हें मालूम है क्या है ये चीज़? बॉट रेट मतलब आपका ये डाटा जो जा रहा है ना, ये सीरियल ही जा रहा है। 9600 बॉट रेट मतलब बिट्स पर सेकेंड, आप कितने बिट्स पर सेकेंड भेज रहे हो ऐसे, तो वो रेट रहता है। ये आपको जैसे अगर आप इसको चेंज करोगे ना ये बॉट रेट, तो अगर आप कम करोगे तो आपको मतलब देर में डाटा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड जो जा रहा है वो कम जा रहा है, तो आपको थोड़ा देर में डाटा मिलेगा। आप उसको ट्राई करके बॉट रेट एक बार पढ़ लेना। अब जब हम कोई चीज़ यूज़ करते तो हमें वो सब चीज़ मालूम चाहिए। तो तुम लोग का मैं एक मिनट लिख लेती हूँ। और उस पर एक वायर लगा दिया है ताकि एंटीना की तरह एक्ट कर सके, और ये वाईफाई स्टेशन की तरह काम कर रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए वेब के थ्रू ब्राउजर में हमने एक आईपी पे लॉगिन कर रखा है। ओके, इस बेसिकली इस नोड एमसीयू में ये वाईफाई मॉड्यूल है, और ये वाईफाई मॉड्यूल आसपास के जितने भी वाईफाई हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है। तो डिटेक्ट करने के बाद इसका काम जो है ये एक डीऑथ पैकेट सेंड करता है, ताकि अगर इस स्टेशन से दूसरा फोन कनेक्ट है करेगा, तो इसका यही काम है। तो इसमें ये वाईफाई जैमर की तरह काम करने लगते हैं उस टाइम के लिए। और चलाओ जैसे मैम ये मेरे में कनेक्ट है, कनेक्टेड है मैम देखिए ये यहाँ पर ऊपर, और अभी ये जब स्कैन किया फोन में तो ये Geo53 जो भी इसका नाम है सेलेक्ट किया, उसके बाद अटैक पे गए, उसको जैम करना है तुमने ना, स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये डीऑथेंटिकेशन के पैकेट सेंड करेगा। तो अच्छा, इसके नियर बाय विसिनिटी में जितने भी हो गए वाईफाई वो सारे तुम्हारे इसमें डिटेक्ट हो गए क्या? हाँ, लेकिन हमें चूज करना पड़ेगा कि किस डिटेक्ट सारे हो गए, मगर तुम्हें जैम किसको करना है उसको तुम्हें चूज करना पड़ेगा। आया? एक्चुअली ये रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा है तो हाँ, ये आ गया आगे। तुम्हारा डिस्कनेक्ट है क्या? इससे डिस्कनेक्ट हो गया। इसको भी अपने फोन से कनेक्ट करना पड़ता है।
इससे मैम वो होगा, इससे मैसेज करेंगे ऑफ करना है। इस पे जो मैंने पैकेट्स हाँ। सेलेक्ट किए हैं वो 250 पैकेट्स पर सेकंड है। तो ये डीऑक्स पैकेट सेंड करेगा इसके फोन की तरफ, जो कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका वाईफाई करेंटली कनेक्टेड है इससे, तो डीऑक्स पैकेट की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके नेटवर्क मैम देखिए चलेगा मैम, इसके नेटवर्क चलेगा। और जब तक ये ऑन रहेगा तब तक इसको प्रॉब्लम आती रहेगी। कहीं प्रोड्यूस होगा तो इसमें सिक्योरिटी लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं साउंड प्रोड्यूस होगा, डीले की वजह से किसी दिन लाइट जलाना चाहते हैं हम जला सकते हैं। नहीं तो साउंड डिटेक्ट करने से लाइट मतलब साउंड क्या डिटेक्ट करोगे? अब तो मैं बोल रही हूँ ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कि हो रहा है? हो रहा है। इसमें हम अगर डिले करेंगे तो वो जैसे ये तुरंत हो रहा है ना, हाँ। हेलो हेलो, तो इसमें में हो रहा है। और इसमें हम अगर डिले ज़्यादा करें इसलिए रुका। अब अगर कोई हम नहीं शांत बोलेगा है तो शांत रहो। हाँ ठीक है, ओके ओके तो फाइन। वही है। इसमें अगर कोडिंग में अगर कोडिंग किया है इसमें ऑडियो में, अगर हम डिले का कम कर देंगे तो ये जो है इससे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ओके ओके स्टॉप अंकित। And when we measure the time delay between this when object process. So measure this. And Arduino is used to calculate all the स्पीड किससे कितनी आ रही है? kilometer per hour. Like when here is 0.5 when we cross search when we overspeed हमारा जो IR सेंसर है इसका क्या है नेम नंबर? नहीं वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर IR सेंसर है ना हमारा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को IR सेंसर की तुम बात कर रहे हो ना? IR सेंसर इसका ये भी और वो भी। मैं इंट्री अगर इसका फंक्शन ये है किससे लिया? कितने लोग कर चुके हो? हम हाँ। नहीं पहले भी ग्रुप में कर चुके हैं ना। बताओ। हाँ मैम इसमें ये डिटेक्ट कर रहा है कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करके ये अपनी बी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर ये डिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस करेगा? बस- ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम, मैम अगर पास है हाँ। तो हमें बहुत ज़्यादा तेज करेगा। ये क्या है? ये जो टेप है चिपकाने के इसमें से। हम्म। और अगर दूर होगा, जैसे ऑब्स्टिकल दूर होगा वैसे चीज़ की बी चलो टाइमिंग चलो बढ़ जाएगी। चलो। जैसे पहले मैम जैसे इसके पास में रहेगा तो मैम जितना पास जाएंगे उतना 0.1 सेकंड का, मैम 10 से 20 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेकंड में बचेगा, और जो उससे दूर जाएगा तो मैम हर एवरी 2 सेकंड बचेगा, और जो ऊपर जाएंगे तो एवरी 5 सेकंड। ठीक है बेटा। बेटा इनका ये आ रहा है ना? यस मैम। लैपटॉप क्यों लगाया है? क्योंकि इसको बैटरी पावर के लिए। हाँ जैसे इसके पास आएगा कोई तो कितने दूर से सेंस करेगा? ये 15 सेंटीमीटर की अल्ट्रासोनिक हाँ थर्मोमीटर की क्या स्पेसिफिकेशन है? जैसे इसके पास आएगा नहीं स्पेसिफिकेशन क्या कौन कितनी हाई नाम बताओ। बाकी और भी तो ग्रुप यही बता रहा था, उन्हीं का ले लिया क्या? जो आप लोग एक्सेप्ट करते हो वो एक्सेप्ट करते हो ओनली 5 MB तक।
वो कनेक्ट नहीं हुआ ना? नहीं कनेक्ट नहीं है। हाँ वो नहीं ले रहा था क्योंकि उसी पेज पे था वो। एक्टिवेट ऑन। अब वो हो गया आपके पास पहुंच गया वो। और मैम ऐसा भी है कि मैं जो चाहे वो लाइट हाँ जल करो सकता तो एक हाँ, करो। डीएक्टिवेट ऑन। और दूसरा मैंने अभी सीए से पूछा था वो तो सर्टिफिकेट अगर रेड वाले को करना है तो एक्टिवेट रेड बोलना पड़ेगा या सेकेंड? पार्टनरशिप नहीं मैम जैसे ग्रीन करेंगे रेड, हाँ बताओ। एक्टिवेट ग्रीन एलईडी कौन सा? हाँ एक ही जगह है। अच्छा और मैम अलग अलग हाँ नहीं तो मगर हाँ, तुमने तो दो आप- ग्रीन लगाए हैं तो वो नहीं मैम इसका एक वाइट मैंने उसका login जो मैम कोड डाला था इसमें अपलोड ठीक किया है था, समझ गई। उससे मैंने चेंज किया। अगर मैम वाइट बोल देंगे तो ये वाली जो है। वेरी गुड वेरी गुड। और मैम जैसे कि इसका यूज है जैसे कि अगर घर से अगर मैं कहीं भी बाहर जाते हैं लाइट ऑन करनी हो तो मैं मोबाइल से ही कंट्रोल करके इसको बंद कर सकते हैं अगर किसी भी कितने डिस्टेंस तक काम करेगा? ये मैम रेंज तक मैं नाम बताओ। ब्लूटूथ मॉडरेटर यूज करके आर्डिनो का यूज करके बनाया गया है। इसमें हम जैसे जो भी हम टाइप करेंगे जैसे ब्लूटूथ वैसे रिसीव करेगा और ये आर्डिनो को देगा। कितना कैपेसिटी साइज कितना रहेगा या कितना भी कर सकते मैम हैं? कितना भी कर सकते हैं। मैम 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जितना 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 हाँ, मतलब बड़ा कोई भेजना हो हमें कोड भेज सकते करो दिखाओ कुछ हैं। जैसे मैम अभी हमने गुड आफ्टरनून। और जैसे हेलो मैम। अच्छा जो लिखी है वो कब तक प्रेजेंट रहेगी? मैम जब तक चलता जब तक बात रहेगा, लेते हम रहेंगे। ऐसे चेंज नहीं करेंगे तब। अच्छा जैसे मैम कभी हम चौराहे पे देखते हैं तो एक नोटिस बोर्ड रहता है हम बेसिकली इसमें हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाया, हम एक I2C मॉड्यूल लगाया जिससे कनेक्ट हो जाएगा इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले और इसका इनपुट हमने आर्डिनो में दे दिया और ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 लगाया और पावर दे रहे हैं हम इसको लैपटॉप से। ठीक है गुड। जैसे हमने इतना बड़ा कोड डाल दिया इसमें और ये आगे घूम रहा है। नहीं जैसे मुझे ये पूछना था कि ये तुम्हारी इसकी तो कैपेसिटी छोटी है, अब तुम मैसेज पे मैसेज टाइप करते जा रहे हो तो जो पुराना मैसेज है वो यस मैम तुरंत डिलीट वो हो जाएगा। हटता जाएगा, ये रिप्लेस लेगा। तो अगर मान लो तुम्हारी नोटिस बड़ी है, तुम टाइप करते जा रहे हो 15 लाइन का, तो पहली वाली जो लाइन से वो तो मैम ऐसे ऐसे जैसे लोकेश का एल है ना तो मैम वो ऐसे स्लाइड करता रहेगा जैसे हम न्यूज़ के नीचे देखते हैं। Yes, ma'am. जैसे मैम हम फ़ोन में हॉटस्पॉट से काम करते हैं, जैसे हमारा सिम का इंटरनेट रहता है, हमने हॉटस्पॉट चालू किया तो देखिए क्या देता है, जो हमारा वाईफाई रहेगा उससे हॉटस्पॉट की तरह लेगा और फिर हम इसमें कनेक्ट करेंगे कि हमारे कुछ ऐसे वर्क नहीं करता है। जैसे अब मैंने इसमें VIT से लिंक करते हैं, VIT वाईफाई गए। अब इसका नाम मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया तो इसका नाम यहाँ पे माई ये भी आ रहा होगा, ये इसका नाम ये है माई। अब इससे क्या क्या मैं इसे कर लेंगे ये करेगा कि हम बेचते हैं, इसके लिए इसलिए करते हैं जैसे मान लो घर है अपना काफ़ी बड़ा है तो एक रूम में नेटवर्क है पर किसी दूसरे में नेटवर्क आ नहीं रहा तो वही तो अगर रिपीटर ये लगा दी एक जगह तो क्या करेगा एक सिग्नल की एक स्ट्रेंथ पे आएगी तो ऐसे कुछ चार्ज देगा दूसरे तो सबका काम हो जाएगा मतलब जैसे वर्क है भी कनेक्शन करवाएंगे तो ये जैसे जो है या फिर जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके ऐसे आगे डाल देगा तो VIP है तो इसका नाम डाल दिया इसका भी पासवर्ड डाल पासवर्ड को ब्लैंक कर दिया थोड़ा बाकी में इसका जो नाम है यहाँ इसका नाम अपने हिसाब से बदल सकते हैं और यहाँ पर इसका भी पासवर्ड डाल देंगे जैसे हम चाहते हैं किसी और बना पता चले वो पासवर्ड डाल देंगे अब ये करेगा
जैसे आपने अभी यहाँ का VIP तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा मॉडल जो है मेरा वो कहाँ पे मैं कितनी दूर तक रख सकती हूँ? बेसिकली ऐसा है जहाँ तक सिंगल एक नेटवर्क का आ रहा है ना वहाँ तक बेसिकली सिर्फ नेटवर्क की स्ट्रेंथ खुली हुई है, फिर वहाँ मिल जाएगा तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ा के उसे देंगे नंदिता का क्या कॉम्पिटिशन और आइडिया दिया था पूरा प्रोजेक्ट का आइडिया उसने दिया था। हाँ आ रहा है मैम। उसके हिसाब से डिस्टेंस बताएगा और कितने एंगल पे वो भी बताएगा। अगर पास रहेगा तो ज़्यादा रेट हो जाएगा, जैसे ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट तो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। अच्छा, तो अब आया क्या? इसमें पता कैसे चल रहा है? रेड वाला ऑब्जेक्ट आ गया उस समय। Excellent, good. ठीक है बेटा। ज़्यादा चाहें तो उसी तरह उसकी इंटरफेसिंग करके उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर सिंगल पर्सन को वोट दिया है मतलब हाँ। और मैम से डी को एक वोट दे दिया और मैम सी को भी एक वोट दे दिया और बी को भी एक वोट दे दिया और मैम ए को 3 वोट दे दिए। अब अगर आंसर मतलब अब रिजल्ट चाहेंगे तो जो फिफ्थ वाला बटन होगा उसके थ्रू पता चलेगा कि ए विनर है। अच्छा मैम अगर मैं ड्रॉ होता है तो उसके लिए भी है, तो जैसे अगर सबको बराबर वोट मिला है तो मैम ये टाई शो करेगा। ओके गुड, ठीक है। तो कोडिंग तुम लोगों ने की है? जी मैम। अच्छा, और ये इसको क्या बोलते हैं? पुश बटन है। पुश बटन, ठीक है। ये क्या लगा है? मैम पोटेंशियोमीटर है, ये कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, ओके गुड। ये दोनों कंपोनेंट्स ये मैम ये तो शायद आर्डिनो के पल्स विड तो मॉड्यूलेशन क्या वाले है? पिंस हैं। PWM पिंस के आसपास का है। ये दो चीज़ क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? क्योंकि बोर्ड तो आपका बना बनाया जी है, मैम। आप ये चीज़ क्या है? उस पर लिखा है ना, वोल्ट लिखा है कुछ, यानी मैम जनरली पिंस PW पिंस हैं वो इसको पता कर लेना ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। जैसे अब हम जो यूज़ करते हैं वो हमें सब मालूम होना चाहिए ना, ठीक है, गुड। क्या था टॉपिक, क्या था? ये फाइनल देखो तुम्हारा
हाँ? अभी कोडिंग जब हुई है तो दिखा नहीं पाओगे ना? नहीं इसकी कोडिंग टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग सेंसर के अकॉर्डिंग ही हुई है। ये है। EIF का चेंज कर देते हैं, मतलब EIF का जो देखना कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया? इसके ऊपर ऑनबोर्ड वाईफाई होता है, तीसरा कौन है तेरा? वो मतलब भी बाहर है, डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू उसमें यही वाला काम तो किसी और ने भी किया है, सेम प्रोजेक्ट। चलो तुम लोग बताओ। एड्रेस पे सर्च कर देंगे। हाँ, फिर उस पर ये अपलोड कर रहा होगा डेटा हमारा, जो मतलब टेम्परेचर या तो अभी क्या है, क्या सेंस किया टेम्परेचर? अभी नहीं किया, कर अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अभी हो जा रहा है कनेक्टेड। करो कनेक्ट करो। हाँ, अलग अलग टेम्परेचर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बता देगा ये। हाँ, ESP 80 66 ये आया तो पेन का? हाँ मैम आ रहा है। टाइटल क्या है? छोटे छोटे खाना ना जब लाइट है तब मतलब क्लियर है। कोई आदमी गुजरेगा हाँ, तो लाइट जलना है, कुछ बदल लगा देंगे, कुछ लेजर गन लगा देंगे, रिस्ट्रिक्ट एरिया होगा उसके लिए रहेगा ये। आर्डिनो यूज़ किया है। ये क्या है? और ये LED कितने mm का है? देख कर बताओ कैमरा से। लो रहेगा, फिर दूसरा फंक्शन में आएगा डिजिटल ग्रीन में, तो उसमें ग्रीन हाई रहेगा और ये लॉन्ग। तो स्नेहा उत्कर्ष है। अभी ग्रीन चल रहा है, येलो की बारी। इसका डिले हमने 2000 माइक्रो सेकंड रखा था, तो ये कम टाइम में चल रहा है और ये दोनों सेम टाइम में। इसके बाद मैम ये भी हम लोग फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जैसे अभी एक लूप चलने के बाद फिर से चला, इसमें भी हम मान लीजिए 2 मिनट का डिफरेंस दे सकते हैं। मतलब कोड में बस 2 मिनट डालना है, फिर 2 मिनट बाद फिर से ये लूप शुरू हो जाए। और तुम अभी 19 को क्या दिखा रहे हो, एक शॉर्ट ऐसा एक पैराग्राफ वाला इसमें भेज देना। ठीक है, तो उसके बेस पे मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। पानी में रहेगा हाँ, कहाँ है पानी? अभी मोटर है, मोटर का जब सेंसर बताएगा कि पानी पौधे में नहीं है तो ये टंकी में टिप रहेगा एक ऑन, और ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। पाइप इसमें लगा देंगे, सेंसर लगा हुआ थर्मिस्टर। अच्छा, पानी नहीं है ये बताएगा तो फिर वो पानी देना चालू कर देगा। पाइप लगेगी, नहीं तो ओनली पहले सेंस करके तुमको बताएगा कि पानी नहीं है। पानी सिग्नल करेगा। रेजिस्टेंस करेगा, जैसे जो पानी से भर जाएगा दोनों इंटरनल टच रहेंगे तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। हाँ, हम स्विच कर देंगे इसको, तुरंत वो मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन हो जाएगी और पानी देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, और ये कहाँ पे सेंस कर रहा है? टैंक में? मैम ये तो मैम पौधा रहेगा, पौधे में, पौधा हाँ। मिट्टी रहेगा, मिट्टी में उसको डाल देंगे ऐसे। तो कितने डिस्टेंस तक का चेंज करके उसी जगह का चेक करेगा? हाँ मैम, इसके पास अगर पानी रहेगा तो ये टर्मिनल्स टच होंगे तो मगर तुम जैसे बताओ अगर इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा, क्योंकि खेत तो इतना बड़ा रहता है। पौधे के लिए प्लांट लगा देंगे, जैसे घर में कभी कभी लोग बाहर लगा देंगे। कर सकते हैं। कौन सा मोटर यूज़ किया? DC? पानी जाएगा कितने वोल्ट का? पूरा पानी पहुँचे इसके पास, सिग्नल करें कि पानी है पौधे में, मोटर बंद कर दो, फिर बाहर आएगा तो ऑन हो जाएगा कि पानी नहीं है, मोटर ऑन कर दो, पानी का
जिसमें कि हम लोग ना ब्लूटूथ से मतलब अपन के अप्लाइंसेस जितने भी हैं 8 से 6 10 उतने को कंट्रोल अभी कर आपने एक अप्लायंस कनेक्ट किया यस इसमें देखिए ये बंद है चल रहा है इसमें मैम 8 से 10 हम अप्लाइंस यूज़ करते हैं इसमें मैम ब्लूटूथ मॉड्यूल ये किसके लिए है? ये सब मैम उसी तरह मैम जितने आप जैसे अप्लाइंस यूज़ करेंगे एक अप्लाइंस यूज़ करेंगे दो ठीक है, तो उसके दो स्विच हो गया ऑन एंड ऑफ। अभी हम एक ही यूज़ किए हैं इससे ऑन होगा इससे ऑफ होगा। तो ये कंट्रोल किसके पास है? ये तुम्हारा ब्लूटूथ अगर फिर रेंज कितनी है? हम रेंज ब्लूटूथ का तो 25-30 मीटर के लिए आराम से मतलब मैम जैसे एक रूम में यूज़ करना है तो इजीली 10 से 15 मिनट होता है। ठीक है बेटा, कौन वीडियो बना रहा है? आ गया ना इनका बनाया? थैंक यू। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 10 मीटर्स की रेंज है। ओके, नाउ तो 15 डिग्री। तो मैम इसमें बेसिकली हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए, ये हमारा PIR मोशन सेंसर है, ये हमारा बजर है और ये हमारा आर्डिनो यूएनओ है। तो मैम हमने क्या किया कि आर्डिनो की जो आउटपुट पिन थी वो PIR मोशन सेंसर की बीच वाली पिन से हमने कनेक्ट कर दिया और फिर इसकी लेफ्ट और राइट वाली पिन पावर सप्लाई और ग्राउंड से कनेक्ट किया है। और फिर बजर में भी हमने बजर का नेगेटिव ग्राउंड से कनेक्ट किया और पॉजिटिव पावर सप्लाई से। तो मैम बेसिकली जब मोशन, मैम इसके अंदर भी 2 सेंसर्स होते हैं। तो मैम जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो फिर मैम जब कोई मोशन होता है तो वो उसकी हीट डिटेक्ट करके उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो मैम उससे हम इसकी वर्किंग लाइक दैट कि इसमें सबसे पहले फ्रेसनल लेंस कनेक्टेड है। लेंस का जो काम होता है वो आपके रेंज को बढ़ाने का होता है। तो अभी फिलहाल इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर्स डिटेक्ट कर रही है एंड 15 to 15 डिग्री -15 डिग्रीज में डिटेक्ट करता है। इसके अंदर इट इज़ हैविंग 2 पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो कि डिफरेंशियल आउटपुट देते हैं। तो जैसे कि इनिशियली आपकी वॉल्स एंड सराउंडिंग्स है तो दोनों का जो वोल्टेज है, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, तो जो अपना आउटपुट आया है वो 0 रहेगा। बट जैसे ही कोई ह्यूमन या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने से पास करता है तो एक कोई भी Yes, ma'am. Here we use a PR sensor and an audio, and then it reads according to sound की particular range को cover करेगा। जैसे कि हम हॉरिजॉन्टली 110 डिग्री और वर्टिकली 70 डिग्री। मतलब जो भी कोई आसपास के कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसकी ज़रा सी मूवमेंट को उसको ऑब्जर्व करेगा और जितनी देर में उसकी मूवमेंट रहेगी उसको देखेगा, उसका टाइम को कैलिब्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैम अभी कोई मूवमेंट नहीं, अब ज़रा सी इसके पास मूवमेंट होती है कैलिब्रेट करेगा। मोशन डिटेक्टेड मैं डिटेक्ट करने से कितने सेकंड तक मूवमेंट हो गया? 2-3 सेकंड तक मूवमेंट होगी तो प्रॉपर वो बताते हैं स्टार्ट कब हुआ है। 1 सेकंड है किस तरीके से हम हल्का भी इसके सामने तो डिटेक्ट फिर हम दोबारा मोशन करेंगे ना तब वो दोबारा एक बार करके देखा खड़े से खड़ा होगा खड़ा रहे डिटेक्ट करता है। अगर मैं स्टेबल इसको 2 तरीके से यूज़ करेंगे। राम भी यूज़ करेंगे, स्पाई भी यूज़ करेंगे। अगर हम हटा दें तो ये स्पाई भी डेवलप करेगा। मैं जैसे कि मूवमेंट अगर ऑब्जर्व करनी है कि वहाँ पे कोई मतलब पर्सन आया है या फिर तो वहाँ पर उसका टाइम कैलिब्रेट करके उसको हम इस तरीके से इसके 2 एप्लीकेशन इसमें जितना ड्यूटी साइकिल देंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज इसका गेन होगा। और ये हमारा एच ब्रिज है, इससे रोटेशन कंट्रोल होता है। इसमें जब दोनों ऑन होंगे तब नहीं यूज, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा तभी वो वर्क करेगा। तो दोनों ऑन होंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। वही मोटर जैसा मुझे आज ही बताया था ना LL293 उसी का मैम मॉड्यूल है L298 है। हाँ। तो मैम इसमें एक कंडीशन होगा कि अगर एक सर्किट ऑफ रहेगी, इसमें दो इनपुट है, एक मतलब इनेबल किए हैं तो वो इसको डायरेक्शन कंट्रोल करेगा और दूसरे को इनेबल करेंगे तो वो स्पीड को कंट्रोल करेगा। हमने मैम स्पीड कंट्रोल किया, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई और मोटर था नहीं, तो हमने सिर्फ स्पीड मोटर कंट्रोल
इससे मैम हम रजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो ये इससे जो सिग्नल निकलेगा उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो कम ज़्यादा होगा, जिससे एवरेज जो इसको वोल्टेज पहुँचेगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। नहीं तो ड्यूटी साइकिल तो आपकी पल्स आप प्रोग्राम में क्या पल्स तो उसको हाँ तो मैम वही आर्डिनो में वो सपोर्ट है, तो मैम इसके चेंज होने से बस उसका जो सिग्नल्स है उसमें बिट्स चेंज हो रहे हैं। मोटर कितने वोल्ट का है? मोटर 5 से 10 वोल्ट के बीच में लगा सकते हैं। नहीं आपने ये 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट का है, तो आपका इसमें 8293B में जो आपकी मोटर की जो सप्लाई है वो 9 वोल्ट की दी हो गई होगी। इसमें से 9 वोल्ट की है। इसमें मैम 2 आउटपुट निकलते हैं, एक 5 वोल्ट निकलता है, अगर मैं इससे ना कनेक्ट करूँ तो भी ये इससे वोल्टेज दे सकता है। हाँ तो वो 8293B का जो पार्ट जो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है Yes, ma'am. उसमें तो 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगा, ये 5 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा है ना? Yes, उसमें ma'am. आप 9 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक आउटपुट निकलता है जिसमें मतलब 5 से 12 वोल्ट तक का आउटपुट ये दे रहा है और 2 एम्पियर आप का। अभी इस डायरेक्शन नहीं कर डायरेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं कोडिंग नहीं की, डायरेक्शन का भी नहीं किया। अभी तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है? इसको अगर कर तुम दो। अगर नहीं ठीक है, अगर ये सप्लाई अगर रिवर्स कर दो तो इसके जो दो पिन है, इसकी जो 2 पिन है ये, इसको तुम ये कहाँ गई? मैम ये दो पिन से सही मैम, इसमें ना एक इनेबल पॉइंट होता है मैम, ये 2 अंदर जो लगाए हैं नहीं, ये वो तो सिर्फ ठीक है। स्पीड कंट्रोल के लिए है मैम, हमने कोड में ही इनेबल नहीं किया डायरेक्शन कंट्रोल मैम। जैसे एक नहीं आपको कोड में डायरेक्शन कंट्रोल को आपने हार्डवेयर ये फिक्स कर दिया है क्या? Yes, अच्छा नहीं, अगर आप मतलब ये तो डीसी पे काम कर रहा है तो मतलब आपका डैमेज नहीं होगा। नहीं। आप एक काम करो ना, आप ये सप्लाई को चेंज कर देखो पाएगा। हाँ एक करो तो देखो, फिर आपका डायरेक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना? जो आपको क्लास में जो पढ़ा रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव किया था, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये ऐसे दिख रहा था। पीछे लॉक हो जाता है। पीछे में वो लॉक लॉक